Hello everyone, welcome to my channel. Let's start learning. गाइस, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है एक्सरसाइज 2.2 इट्स क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4 डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 को और भी अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4 को समझना चाहिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, दिया हुआ है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। So question number 3. Question number 3 is verify whether the following are zeros of the polynomial indicated against them, which means देखिए हर क्वेश्चन में आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसके बाद एक वैल्यू दी हुई है x की। तो आपको हर एक में ये बताना है कि क्या ये वैल्यू जो दी हुई है ये इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है या नहीं। सो हम कैसे बताएंगे? हम क्या करेंगे, ये जो भी वैल्यू दी हुई है ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, और पुट करने के बाद अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है तो विच मीन्स दिस नंबर इज़ आ ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और अगर ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद जब हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन के बाद ज़ीरो नहीं आता है तो विच मीन्स ये वाला नंबर इज़ नॉट आ ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। p x के प्लेस पर -1/3 -1/3 रखिए, -1/3 इक्वल्स टू एज इट इज़ 3 एज इट इज़, x के प्लेस पर -1/3 और +1। ओके, चलिए अब यहाँ देखिए इस ब्रैकेट और इस 3 के बीच में कोई साइन नहीं है, विच मीन्स देयर इज़ अ मल्टीप्लिकेशन साइन। सो 3 मल्टीप्लाई बाय -1/3 एंड +1। अब यहाँ देखिए 3 ऊपर लिखा हुआ है, 3 नीचे लिखा हुआ है, तो आप 3 से 3 कट कर सकते हैं। You get -1 only and +1, माइनस प्लस माइनस, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। 1 में से 1 कट हुआ, दैट इज़ 0। सो p की वैल्यू ऑन द नंबर -1/3 इज़ 0। तो देयरफॉर आप क्या कह देंगे, x इज़ इक्वल्स टू -1/3 इज़ आ ज़ीरो ऑफ गिवन px। ओके, दिस इज योर आंसर। अगर ये ज़ीरो नहीं आती तो आप क्या लिख देते कि इज़ नॉट आ ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अंडरस्टैंड? नाउ कम टू इट्स सेकेंड पार्ट। व्हाट इज इट्स सेकेंड पार्ट? पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको दी हुई है 5x - पाई, और आपको किस पॉइंट पर वैल्यू निकालनी है, x इज़ इक्वल्स टू 4/5। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल में x के प्लेस पर 4/5 पुट कर देंगे। तो 5 एज इट इज़, x के प्लेस पर 4/5। ओके, माइनस एज इट इज़ एंड पाई इज ऑल्सो एज इट इज़। सो वी विल गेट, देखिए 5 और 4, यहाँ देखिए 5 और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, दैट्स वाई मल्टीप्लिकेशन साइन। अब ये 5 ऊपर है, ये 5 नीचे है, तो कट हो जाएगा। यू विल गेट 4 माइनस, और यहाँ पर आपका बचेगा पाई। तो आपकी वैल्यू ऑन द पॉइंट 4/5 इज़ 4 - पाई। क्या इसे हम और सॉल्व कर सकते हैं? नहीं। तो क्या ये वैल्यू ज़ीरो है? नहीं। तो आप क्या लिख देंगे कि पॉलिनोमियल की वैल्यू ऑन द पॉइंट 4/5 इज़ 4 - 5 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, जो ज़ीरो नहीं है। सो इसीलिए x इज़ इक्वल्स टू 4/5 इज़ नॉट अ ज़ीरो, ये नॉट होगा, ज़ीरो नहीं होगा, नॉट अ ज़ीरो ऑफ गिवन
पॉलिनोमियल दैट इज px. अंडरस्टैंड? नाउ अब आपको इसका थर्ड पार्ट करना है. सो लेट्स कम ऑन इट्स थर्ड पार्ट. यस, पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस वन और वैल्यू आपको दी हुई है एक बार x और एक बार -1. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले 1 से निकालते हैं, फिर -1 से निकालते हैं. सो पॉलिनोमियल की वैल्यू पहले आप 1 पर निकालिए. यू विल गेट x के प्लेस पर 1 का 1, तो 1 और स्क्वायर एज इट इज -1. 1 का स्क्वायर इज 1 -1. अब 1 में से 1 कट हुआ, यू विल गेट 0. तो p की वैल्यू ऑन 1 इज 0. तो जब किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू उस पॉइंट पर 0 आ जाती है तो आप क्या लिख देते हैं कि x इज इक्वल्स टू 1, जो भी पॉइंट दे रखा है, इज a 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल दैट इज px. ओके, अब आप यहाँ देखिए एक लाइन करिए ताकि आपको पता लगे कि ये 2 पॉइंट्स पर हम चेक कर रहे हैं. अब इस पॉलिनोमियल को आपको चेक करना है -1 पर. तो चलिए पॉलिनोमियल के प्लेस पर, x के प्लेस पर आप -1 पुट कर दीजिए. देन यू विल गेट, यहाँ पर आप -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर और -1. अब -1 का स्क्वायर इज ऑलवेज 1, -1 एज इट इज. 1 में से 1 कट हुआ, यू विल गेट 0. तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट द पॉइंट -1 इज ऑल्सो 0. सो देयरफॉर x is equals to -1 is a 0 of given polynomial. Understand? ये आपका ये वाला नंबर भी, यानी कि x is equals to 1 भी और x is equals to -1 भी, दोनों ही इस पॉलिनोमियल के लिए ज़ीरोज़ हैं. ओके, नाउ इट्स फोर्थ पार्ट. चलिए फोर्थ पार्ट में भी आपको 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो दोनों ही वैल्यूज़ पे आप निकालेंगे. तो सबसे पहले हम x इज इक्वल्स टू -1 पर निकालेंगे और फिर उसके बाद x इज इक्वल्स टू +2 पर निकालेंगे. तो क्योंकि 2 वैल्यूज़ हैं, बीच में से आप लाइन कर देंगे तो बेहतर होगा आपके लिए. चलिए पहले पॉलिनोमियल की वैल्यू हम निकालते हैं -1 पर. तो -1, जहाँ जहाँ भी x है वहाँ वहाँ पर आपको -1 पुट कर देना है. तो -1 फिर +1. नाउ -1 एंड -2 एज इट इज. माइनस प्लस माइनस, 1 में से 1 कट हुआ, यू विल गेट 0. यहाँ दोनों ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन नहीं, तो मल्टीप्लिकेशन साइन. माइनस माइनस प्लस, 1 and 2 यू विल गेट 3. बड़े नंबर के आगे माइनस साइन है, दैट्स वाई माइनस. ओके, अब 0 की मल्टीप्लिकेशन किसी भी नंबर से होती है तो क्या वैल्यू आती है बेटा? दैट इज 0. जब किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू एट दैट पॉइंट इज 0, तो देयरफॉर दैट पॉइंट, कौन सा पॉइंट? -1 इज a 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. जो भी आपको पॉलिनोमियल दे रखा है उसका 0 हो जाएगा. अब आपको क्या करना है? 2 पर चेक करना है. तो चलिए 2 पर चेक करते हैं. p की वैल्यू, पॉलिनोमियल की वैल्यू एट पॉइंट यहाँ पर आपको रख देना है 2. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. x के प्लेस पर 2 रखना है, +1 एज इट इज़. अब यहाँ पर x के प्लेस पर 2 रखना है, -2. ओके, 2 and 1 दैट इज़ 3. दोनों ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन. 2 में से 2 कट हुआ, यू विल गेट 0. सो आपकी वैल्यू 3 zeros are 0. वैल्यू क्या आ जाएगी एट दैट पॉइंट? इज 0. और जब पॉलिनोमियल की वैल्यू इस पॉइंट पर 0 है तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2 इज a 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. ओके बेटा, नाउ लेट्स कम ऑन इट्स फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट में आपको पॉइंट दिया हुआ है 0 और पॉलिनोमियल है ये. तो चलिए ये पॉइंट इस पॉलिनोमियल में पुट कर दीजिए. पुट करने के बाद यहाँ x के प्लेस पर आप क्या पुट करेंगे? 0. तो क्या आ जाएगा? x के प्लेस पर 0 एंड स्क्वायर. 0 का स्क्वायर इज ऑलवेज 0. तो p की वैल्यू एट दिस पॉइंट, सॉरी यहाँ पर 0 आएगा बेटा. p की वैल्यू ऑन दिस पॉइंट इज 0.
तो therefore x is equals to 0 is a zero of given polynomial, that is px. Okay, now it's sixth part में हम x के प्लेस पर माइनस m अपॉन l पुट करेंगे. तो चलिए पुट करते हैं माइनस m अपॉन l, दैट इज l एज इट इज x के प्लेस पर माइनस मल्टीप्लीकेशन बाय माइनस m अपॉन l और प्लस m एज इट इज. देखिए l ऊपर है, l नीचे है, तो l से l कट, देन यू विल गेट माइनस m, और ये है आपका प्लस m. माइनस प्लस माइनस, m में से m कटेगा. जैसे 1 में से 1 कट होता है तो 0 आता है, तो m में से m कट होगा, दैट इज ऑल्सो 0. सो यू विल गेट द वैल्यू 0. तो p की वैल्यू एट द पॉइंट m अपॉन l इज 0. तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू माइनस m अपॉन l इज a 0 ऑफ गिवन px. ओके बेटा. नाउ गाइज इट्स सेवेंथ पार्ट में आपको 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं, दैट्स वाई आप क्या करेंगे, एक यहाँ पर लाइन कर लीजिए ताकि आप एक वैल्यू यहाँ पर सॉल्व कर सकें और दूसरी वाली यहाँ पर. तो चलिए पहले हम पहली वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं, दैट इज़ माइनस 1/3. ओके, चलिए पुट करिए 3 एज इट इज़, x के प्लेस पर माइनस 1/√3 और यहाँ पर है स्क्वायर, और फिर आ जाएगा माइनस 1. ओके, चलिए 3 एज इट इज़. यहाँ देखिए स्क्वायर आपको ओपन करना है. 1 का स्क्वायर इज़ 1 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर. आप हमेशा याद रखिएगा √3 का स्क्वायर इज़ ऑल्सो इज़ अ नंबर 3, विच मीन्स हम किसी भी रूट के नंबर का जब स्क्वायर करते हैं तो उस रूट से वो स्क्वायर कैंसिल हो जाता है और आपके पास बच जाता है ओनली नंबर. माइनस का स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन साइन -1. अब देखिए 3 ऊपर है 3 नीचे है, कट हो जाएगा, यू विल गेट ओनली 1 -1. 1 में से 1 कट हुआ, यू विल गेट 0. तो p की वैल्यू एट द पॉइंट -1/√3 इज 0. तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -1/√3 इज a, इसे एक्सटेंड कर लीजिए, 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. ओके, क्योंकि वैल्यू 0 आ रही है तो वो 0 होगा. अब आपको इस पॉइंट पर फाइंड आउट करनी है. चलिए p पॉइंट है 2/√3, करिए फाइंड आउट. 3 एज इट इज़, x के प्लेस पर 2/√3, स्क्वायर एज इट इज़ -1. 3 एज इट इज़, 2 का स्क्वायर इज़ 4, √3 का स्क्वायर मैंने अभी आपको बताया कि ओनली रूट कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट ओनली 3. यहाँ कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन साइन एंड -1 एज इट इज़. 3 से 3 कट, यू विल गेट ओनली 4 -1. 4 में से 1 कट होगा, देन इट्स वैल्यू 3. अब आप देखिए क्या ये वैल्यू जो भी आई है वो 0 है, नहीं है, तो आप यहाँ लिख देंगे नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है. तो इसीलिए x इज इक्वल्स टू 2/√3 जो होगा इज नॉट a 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. ओके, क्योंकि ये 0 नहीं है, दैट्स वाई ये एक नंबर 0 नहीं होगा. अब आप करेंगे इसका 8th पार्ट. दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ये आपको यहाँ पुट करना है, और पुट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी, अगर वो वैल्यू 0 आई तो ये पॉइंट पॉलिनोमियल का 0 होगा, और अगर इसको रखने के बाद वैल्यू 0 नहीं आती है तो वो ये पॉइंट इस पॉलिनोमियल के लिए 0 नहीं होगा. नाउ दिस पार्ट इज़ योर होमवर्क. जब आप ये होमवर्क कर लेंगे तो आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट करना है. ओके, तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है. इसके बाद हम मिलेंगे नई एक्सरसाइज में नए टॉपिक के साथ. ओके, तब तक के लिए गुड बाय. गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. लेट्स स्टार्ट लर्निंग.
तो चलिए अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में होगा नया टॉपिक जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए गुड बाय।